मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी की इस एनालिसिस वीडियो पे। और देखो, मैंने 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाली है और कुछ डालने लायक था ही नहीं यार। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा था मार्केट में। तो फिलहाल ना हम पहले वन डे से देखते हैं मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हम फिर डेली लास्ट 8, 9 और 10 नवंबर का जो 3 दिन में हुआ है ना, मैंने कितने 2 ही ट्रेड्स लिए हैं मात्र इस 3 दिन में, क्योंकि मार्केट में कुछ बन ही नहीं रहा है कुछ करने लायक। तो जबरदस्ती अपना प्रीमियम फंसाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खरीद के रख लो और मार्केट साइडवेज में आप ऐसे देखो। लास्ट दिन के देखो, अभी 3-4 दिन के क्या हो रहे हैं मार्केट में, तो कुछ है ही नहीं अभी मार्केट में करने लायक। तो फिलहाल देखो, ये वन डे का चार्ट है बैंक निफ्टी का। और ना, ये पॉइंट देखो आप लोग, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिख रहा है ये क्या हुआ है। मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फिर सेकंड टाइम जब आया है तो यहाँ पर बहुत दिन बिताया है मार्केट। ये डेली चार्ट में अराउंड मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन बिताया। फिर तोड़ के एक मस्त मूव दिया, फिर नीचे आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर एक प्यारा सा मूव दिया, फिर नीचे आया, और फिर भी यहाँ पर भी फिर 10 दिन फिर उसके बाद आके यहाँ पर फिर, और उसके बाद नीचे गिरा यहाँ, और अभी फिर वहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चला है। तो ये इस लाइन का ना, ये जो यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो ये पूरा एक्ट कर रहा है ये जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट के। ठीक है, अभी अगर यहाँ से ये तोड़ के अराउंड मेरे ख्याल से कितना है ये, 41,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ना डेली बेसिस पे, तो हमको धीरे धीरे एक 42,000 के तक मूव मिलेगा। फिर 42,000 के जब ऊपर निकलेगा ना, तो ये एक इसका रेजिस्टेंस मिलेगा उसको इधर कहीं पे। ठीक है, और इसको अगर ऐसे ऐसे करके अगर ये निकालेगा ना, तो ये फिर ये एक 3 लेवल्स हैं, और उसके बाद निकालता है ना, तो मार्केट फिर एक अच्छा मूव, मतलब काफी अच्छे मूव मिलेंगे अगर इसको निकालेगा खासकर तो। और ठीक है, ये सारी जो लाइंस है ना, मतलब ये सारे जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स है, ये काफी जल्दी अगर इस ट्रेंड लाइन को निकाल लेता है ऊपर वाला, तो काफी जल्दी दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब आ जाते हैं हम 8 तारीख के 8 नवंबर को। ठीक है, क्या क्या हुआ था उस दिन। और कुछ खास हुआ नहीं है सच में, बहुत बोरिंग था, मतलब बहुत ही बोरिंग चल रहा था मार्केट। कुछ मजा ही नहीं आ रहा था करने में। देखो, ये 7 तारीख का मार्केट है। ठीक है, फिलहाल हम ना अपने लेवल्स बना लेते हैं। ये हमारा क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग, ये हमारा डे हाई, ये हमारा डे लो। ठीक है, और मार्केट कहीं पर रुक रहा था क्या बार बार, हाँ एक ये पॉइंट है जहाँ मार्केट रुक रहा था। ठीक है, और तो कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। एक ये लेवल है, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गए। अब देखो 8 तारीख को क्या हुआ। अच्छा, ऊपर का रेजिस्टेंस जोन भी देख लो, और ये 41,600 से लेके 41,800 तक, ये बड़ा ही खतरनाक जोन है भाई, बड़ा ही खतरनाक। यहाँ मैं अभी डब्बा बना लेता हूँ। ठीक है, 600 तक, सॉरी 600, और ऊपर का 800 तक ये रहा। इसको हम आगे तक एक्सटेंड भी कर लेते हैं फिलहाल। ये रहा। ठीक है, अब आते हैं फिलहाल 8 तारीख में। 8 तारीख का मार्केट देखो क्या हुआ। लगभग वो अपने क्लोजिंग के थोड़ा ही यहाँ कहीं ऊपर, यहाँ यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट देखो कहाँ गया, कहाँ से रेजिस्टेंस मिला है उसको, लास्ट डे के डे हाई से। लास्ट डे का डे हाई था, वहां से रेजिस्टेंस मिला। तो ना लास्ट डे का ये सब काम करता है। ठीक है, सब मैंने भी गुरुजी से सीखा है। ठीक है, ये सारी चीजें काम करती हैं, और बहुत दिन का प्रैक्टिस भी है, सीखा तो है लेकिन प्रैक्टिस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीजें काम करती हैं। ये लास्ट डे का हाई था, देखो वहीं से रेजिस्टेंस भी मिला। फिर यहाँ पर एक 15 मिनट बिता के इसको निकाला ऊपर, निकाला है, फिर आके यहाँ पर मस्त सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर निकाला, लेकिन रेस्ट नहीं कर पाया। क्यों भाई, 41,800, ये पूरा 600 से 800 तक का ये पूरा जोन है। इतना आसान थोड़ी इसको निकालना कि ये छोटा सा कैंडल में निकालेगा। यहाँ जिस भी दिन यहाँ निकालेगा ना मार्केट, देखना ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, और मैं बता रहा हूँ इस दिन मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, कुछ बन ही नहीं रहा था यार ट्रेड लेने लायक। ये नीचे, अगर यहाँ से नीचे के लिए भी ट्रेड लेता, तो मेरे को यहाँ 500 सता रहा था, 41,500 बैठा हुआ है। अगर यहाँ कहीं से मैं नीचे के लिए भी लेता ट्रेड ना, तो 41,500 बैठा हुआ है। तो अगर उसके नीचे कुछ ढंग का ट्रेड मिलता,
तो मैं लेता 41,500 के नीचे, मतलब उससे 30-40 पॉइंट नीचे कुछ अच्छा मूव बनता, तब मैं और नीचे के लिए 41,300 तक के लिए लगभग कलर ट्रेड लेता। लेकिन यहाँ से ऊपर से 14,500 तक के लिए बिल्कुल नहीं लेता। ठीक है, यहाँ पर मूव बना है, देखो यहाँ कहीं एक अच्छा शूटिंग स्टार बना। ठीक है, यहाँ पर आप ले सकते थे, ट्रेड लेना चाहते तो बना ही अच्छा सा एक शूटिंग स्टार बना है। लेकिन मैं अगर इस शूटिंग स्टार में ट्रेड करता ना तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट पे ही ट्रेड फेल हो जाता। कारण क्या पता उसका? फिलहाल लॉक कर लो। देखो शूटिंग स्टार बना। ठीक है, पहला मैं नहीं लेने का कारण क्यों, नीचे 41,500 यहाँ पर है। ठीक है, ज्यादा बड़ा सा टारगेट नहीं होता। प्लस उसके बाद क्या हुआ, इसके नीचे तो निकाला, यहाँ कहीं मैं सेल कर लेता, यहाँ तक गया, मार्केट क्या हुआ, ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, ग्रीन में ही मेरे को यहीं पर गड़बड़ लग जाता। क्यों? क्योंकि भाई ये हैमर बना दिया। अब देखो ये शूटिंग स्टार के बाद एक हैमर हैमर पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं अपना ये लॉस लेके निकल जाता। इसलिए मैं बोला ना, जबरदस्ती के ट्रेड मतलब जब एकदम श्योर हो तब ट्रेड लो। ठीक है, उसके बाद मूव आया है। ठीक है, लेकिन मेरे को उस मूव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं चाहिए, ऐसे रिस्की ट्रेड्स नहीं लेने। बनना है तो भी यहाँ पर अफसोस मत मनाना एक बार ट्रेड लेने के बाद कि भाई मूव छूट गया। नहीं तो भी उस अफसोस में ना बिना मतलब के ट्रेड लोगे और उसके बाद और पूरा नुकसान है। तो ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखो। उसके बाद फिर यहाँ से देखो ये 200 एमए का सपोर्ट लिया, मैं बोला नहीं काम करता है, 200 एमए का सपोर्ट लिया, वहीं पर ही रुका। ठीक है, अब उसके बाद फिर ऊपर के लिए ट्रेड क्यों नहीं लेंगे भाई, फिर 41,500 बना हुआ। अब यहाँ कहीं पर अगर यहाँ कचरा करके ना अगर नीचे निकालता तो मैं नीचे के साइड के लिए जरूर ट्रेड लेता। लेकिन ऐसा हुआ क्या, मैं तो बैठा हुआ था मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर आके पूरा इस जोन में रेंज में फंस गया, और ये बड़ा बकवास रेंज है, मतलब सही में फ्रस्ट्रेट करने वाला रेंज है। पूरा दिन उस दिन मार्केट क्या हुआ, ये देखो इसी रेंज में साइडवेज फंसा रहा। ये बहुत अच्छा दिन होता है किन लोग के लिए, क्या बोलते हैं इनको, राइडर्स के लिए, जो पुट राइडर्स होते हैं ना, मतलब पुट राइडर बोलता हूँ, जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा दिन होता है ये। उन लोग इसमें से अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। 8 तारीख को कुछ हुआ ही नहीं, एक भी ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, अब आते हैं 9 तारीख में। 9 तारीख को देखो, अब ये पुराने 8 तारीख के लेवल्स को फिलहाल हटा लो। ठीक है, अब 9 तारीख के लेवल्स बनाएंगे। 9 तारीख को कहाँ क्लोजिंग हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। ठीक है, एक उसको बना लो। ठीक है, ऊपर कहाँ पर बार बार ये परेशान कर रहा था मार्केट हम लोग को, ये यहाँ पे, इसका हाई का है, ये यहाँ ही बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पे ये हो गया। पुराने डे का लो कहाँ था, ये था। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या क्या मिल गया, लास्ट डे का अच्छा लास्ट डे का हाई ये रहा ना, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ तक गया और नीचे आया। ठीक है, फिर रेंज में फंस गया। अब क्या करते हैं, ये रहा 9 तारीख का। ठीक है, 9 तारीख का, हाँ, अब यहाँ से आप ट्रेड लेंगे। देखो क्या हुआ है, फिर ये क्लोजिंग था, यहाँ ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, रेजिस्ट नहीं कर पाया, वहां से भागते हुए नीचे आया। अब देखो यहाँ पर हमको एक दो ट्रेड मिले, मैं बोला था ना थर्सडे को 2 ट्रेड मिले थे, और बहुत प्यारे ट्रेड मिले थे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, एक बड़ा सा 5 मिनट का कैंडल बनाया। ठीक है, उसको नीचे से यहाँ पर बायर्स ने सपोर्ट किया है, देखो जरूर सपोर्ट किया है, तो तुरंत तुरंत ट्रेड लोगे तो परेशान होगे भाई। उसके बाद देखो सेकंड कैंडल ने क्या किया, इस वाले कैंडल थोड़ा जूम कर लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है, सेकंड कैंडल ने क्या किया, नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बॉडी बनाई, और कहा दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, किसके नीचे, लास्ट डे का जो क्लोज था उसके नीचे। और उसके बाद इतने धड़ल्ले से मैंने मैंने कहा पर लिया, जैसे ही इसने ये 200 एमए को निकाला ना, यहाँ कहीं आया, यहाँ से मैंने एक छोटा सा बोलता हूँ, यहाँ से मैंने एक ना 100 पॉइंट का अपना एक टारगेट लिया, और देखो बहुत प्यार से हिट भी हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी कैंडल पे, इसी कैंडल पे हुआ है यहाँ, कहाँ हुआ है, ये देखो इसी कैंडल में ही लगभग यही 98 90 के आसपास ना, मैंने यहाँ से लिया था। जैसे ये 200 एमए को निकाला नीचे, क्योंकि देखो अब यहाँ पर बियरिश मूव इसलिए है, क्यों, दो कैंडल ऑलरेडी रेड बन चुके हैं, प्लस इसने लास्ट डे के क्लोजिंग के नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से सीधा गिरने भी लगा, ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं किया, सीधा गिरने लगा। ठीक है, तो क्यों, अब देखो अगर यही चीज नीचे से ऊपर आता रहता और लास्ट डे के क्लोजिंग के ऊपर अगर ये कैंडल, ये वाला कैंडल क्लोजिंग करता और ग्रीन ग्रीन रहता ना, तो यहाँ से सीधा भागता मार्केट ऊपर 600 के पास जाके रुकता। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा मार्जिन ही क्यों, क्योंकि 600 से 800 का एक रेंज है ना यहाँ पर ऊपर में। लेकिन वही चीज हम लोग के फेवर में इसलिए था क्योंकि यहाँ से नीचे आया, और नीचे में तो खुला समंदर है। ठीक है, बैठे रहते तो कितना बड़ा मुंह मिलता, मेरे को लालच ही नहीं भाई, 100 पॉइंट का लालच है, 100 पॉइंट लेते हैं और भाग जाते हैं। 100 पॉइंट मिला यहाँ पर, चुपचाप उसके बाद हम
क्या हो गए, कल्टी हो गए, अपना प्रॉफिट बुक किए और निकल गए। उसके बाद फिर बैठे रहे। अब देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर आके इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया, तो हम लोग ना यहाँ लाइन बना लेते हैं। यहाँ तक आया, सपोर्ट लेके भाग गया ऊपर। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया भाई, कहीं भी ट्रेड नहीं लिया। इसने देखो एक शूटिंग स्टार बनाया प्यार से, देखो मार्केट ने एक बहुत प्यार से शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन तुरंत बनाया। मेरे को तुरंत वाले में इंटरेस्ट ही नहीं है। देखो यहाँ से कितने पॉइंट ऊपर गए, 100 पॉइंट लगभग ऊपर गया। यहाँ एक दो कैंडल बनाता और फिर निकालता ना, तब मैं लेता। अब देखो उसके बाद फिर से शूटिंग स्टार बनाया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है फिर से। देखो कहाँ पर, कहाँ गया ये वाला, ये देखो ये एक बनाया, यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, तुरंत ऊपर आया है तो तुरंत शूटिंग स्टार बना दिया। मेरे को इस शूटिंग स्टार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और तुरंत देखो अगला कैंडल ही ऊपर जाता है यहाँ पर और कचरा कर देता। ये इसके क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना, समझ रहे हो मेरा जो निकलने का टेक्निक है। तो यहाँ पर फेल हो जाता, ट्रेड फेल हो जाता, कोई मतलब होता क्या। प्लस आधा एक घंटा ये लगभग, देखो यहाँ पर लगभग 40 मिनट उसने बिताया है यहाँ पर, तो प्रीमियम वाला खराब, कोई मतलब है कैसे ट्रेड लेने का। उसके बाद देखो यहाँ पर समय बिताने के बाद कितना प्यार से एक शूटिंग स्टार बनाया, और जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया भाई, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, बहुत छोटा सा ही ट्रेड हुआ पाया, लेकिन देखो शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है, नीचे छोटा सा पूछ है लेकिन उसको शूटिंग स्टार कंसीडर करते हैं। जैसे ही इसको निकाला, ठीक है, नहीं फिलहाल ना यहाँ से खुलते साथ मार्केट ऊपर गया था, और उसके बाद जैसे ही इसको निकाला है ना, मैंने यहाँ पर एक शूटिंग, यहाँ पर एक पुट बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ से कितने के लिए, वही 100 पॉइंट के लिए जो मेरा टारगेट होता है, लेकिन 100 पॉइंट नहीं था यहाँ। यहाँ पर कितने पॉइंट से, ये जो लास्ट जहाँ से बाउंस बैक हुआ था ना मार्केट, वहां तक का टारगेट था। ठीक है, यहाँ से देखो कितने पॉइंट्स हैं, 80 पॉइंट, 80 पॉइंट का मेरा टारगेट था यहाँ से, छोटा सा। ठीक है, अब हुआ क्या, मार्केट इसके बाद यहाँ निकाला, और मस्त यहाँ पर 50 पॉइंट के आसपास आया, और अगले ही पॉइंट पे इसने एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रुका रहा, मैंने यहाँ पर अभी यहाँ पर एग्जिट नहीं लिया है, मैं वेट कर रहा था। ठीक है, अगले अगले में वेट कर रहा था। यहाँ से देखो 60 पॉइंट का मेरा, 60 बोलता हूँ, यहाँ से लगभग ना ये शूटिंग स्टार का जो, इस शूटिंग स्टार कहाँ गया ये, मैंने इसी का ही स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि ना इस शूटिंग स्टार से ज्यादा सुंदर इस शूटिंग स्टार ये बना दिया था। तो मैंने ना यहाँ पे बाई तो किया, लेकिन यहाँ छोटा सा ज्यादा, मेरे ख्याल से 30 से 40 पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस होगा, इसको मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, मस्त कैंडल नीचे आया 50 पॉइंट, और मैं बैठा हुआ था यहाँ कहीं तक के लिए बैठा हुआ था। लेकिन देखो हर बार आप जैसा सोचोगे ना, मार्केट वैसा रिस्पॉन्स नहीं करता। मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गया, और उसका कारण क्या था, एचडीएफसी। एचडीएफसी मस्त नीचे आ रहा था, और अचानक से ग्रीन ग्रीन बना के ऊपर भागे, वहां पर जबकि कुछ था भी नहीं सपोर्ट वगैरह। तो ठीक है, होता है, ये सारी चीजें होती हैं और फेस करोगे। तो जैसे ही यहाँ नीचे आया और ये ग्रीन बनाया ना, मैंने सोचा चलो कि वेट कर लेते हैं, अगर फिर यहाँ से रेड बन के अगर एक बार टच कर लेता तो हम एग्जिट हो जाते। लेकिन क्या हुआ पता है, देखा मैंने कि ये लो बनाया और यहाँ से ऊपर जाने लगा मार्केट। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन यहाँ पर काफी टाइम बिताया, 2-4 मिनट ना यहाँ पर ही बिता लिया। फिर आखिरी आखिरी में एक बड़ा सा मूव आया, तो ना मुझे एक समझ में आ गया था कि नहीं देखो, ये ऑलरेडी इस लो को तो निकाल ही नहीं रहा, प्लस ऊपर का लो बना लिया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, समझ में आ गया था। तो मैंने नहीं यहीं पर एग्जिट ले लिया, और ज्यादा नहीं, एक लॉट में 400-500 रुपए का कुछ प्रॉफिट हुआ रहता है, यहाँ पर हुआ रहता, तो मेरे को भी लगभग ऐसे ही हुए थे। ठीक है, छोटा सा ट्रेड था, क्योंकि रेंज बाउंड हो गया ना मार्केट, यहाँ से अजीब सा फिर हो गया था। और उसके बाद फिर देखो छोटा सा ट्रेड हुआ, लेकिन हमने लॉस नहीं किया। ठीक है, ये हम आपको देखो चीजें समझ कहाँ से आएगी, हमारा लॉस हो वो छोटा से छोटा हो, और प्रॉफिट हो ना वो बड़ा से बड़ा हो। ये अगर चीज करने लग जाओगे ना, तो आप अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है, अगर आपका लॉस बड़ा हो रहा है, और उसका कारण क्या है, आप अपने स्टॉप लॉस को लेके बैठे हो, स्टॉप लॉस में निकल ही नहीं रहे हो, और प्रॉफिट छोटा हो रहा है, उसका कारण क्या है, आप टारगेट का वेट ही नहीं कर रहे हो, टारगेट से पहले निकल जा रहे हो। तो ये सारी चीजें जिसके कारण आप लॉस में हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखो, स्टॉप लॉस जाओ, स्टॉप लॉस में निकल जाओ, और प्रॉफिट को लेके बैठे रहो, प्रॉफिट तक बैठे रहो। लग रहा है कि हाँ, जैसे मेरे को यहाँ पर लगा ना कि मार्केट यहाँ से एक तो ऑलरेडी अगले कैंडल पे इस लो को तोड़ा नहीं। ठीक है, ये वाला जो लो है, इस लो को मार्केट ने तोड़ा नहीं, प्लस यहाँ पर फिर एक इतना का लो बना दिया। तो अब मेरे को समझ में आ गया मार्केट ऊपर भागेगा, यहाँ से भाग लेते, नहीं तो यहाँ पर हम लोग को लॉस हो जाता, जीतने थे उससे भी लॉस हो जाता। ठीक है, तो मैं वहां भाग गया। तो ये सारी चीजें आप मार्केट में जितना बैठोगे ना, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, रातों रात आपको नहीं समझ में आएगा ये सारी चीजें। ये सब दिखने लगेगा कब, जब रोज मार्केट में बैठोगे तब। ठीक है, तो हम यहाँ क्या किए, वही 400-500 का प्रॉफिट लेके निकल गए। तो ये सारी चीजें कब हो, अब अगर बैठा रहता कि इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, यहाँ पर दिया है, तो ये क्या होता, मेरा एंट्री यहीं पर था, ये पक्का मेरा 200-300 का लॉस दिखाता है यहाँ पर, क्योंकि अच्छा बड़ा कैंडल बना। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या हुआ।
आगे क्या हुआ, फिर रेंज बाउंड हो गया मार्केट, अब यहाँ से ऊपर जाने को है, फिर ऊपर 41,500 है तो ट्रेड लेना ही नहीं है। उसके बाद फिर इसी रेंज में फंस गया मार्केट और नीचे के लिए मैंने ट्रेड ही नहीं लिया यहाँ से। ठीक है, क्यों? अब क्यों, उसका कोई कारण नहीं है यहाँ, क्योंकि मेरे को मजा ही नहीं आया यहाँ पर, समय भी नहीं बिताया, तुरंत गया है तुरंत आ गया, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, वो तुरंत गया तुरंत आया मैं। और उसके बाद देखो यहाँ पर समय बिता के मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया हूँ। क्यों नहीं लिया हूँ? 41,000, हाँ ये देखो क्यों नहीं लिया था, उसका कारण ये था 41,400 था यहाँ पे, जहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, दो रेजिस्टेंस ले रहा था, एक बार ले लिया था, दो बार ले चुका था, और लास्ट डे भी यहाँ पर देखो यहाँ पर ही सपोर्ट लिया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अब और उसके बाद फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मार्जिन भी नहीं मिल रहा था, ये देखो ये ग्रीन कैंडल एक बनाया, लेकिन कैसे उसको पता करोगे कि यहाँ पर से ऊपर जाएगा? ऐसे नहीं हो, इतना 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 ऐसे नहीं होता भाई। देखो अगर मैं यहाँ पर एक रेंज बना लूं मार्केट, ठीक है, ये देखो दिख रहा है एक रेंज, मार्केट इस जगह पे लगभग 1.5 घंटे बिताया, और उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो 41,400 के पास ही पहुंच गया। अब उसके बाद फिर यही वही है जहां पर अब रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर लिया है ना, तो अब वो फिर कंफ्यूजन हो गया। अब उसके बाद देखो ऊपर के लिए यहाँ पर तोड़ा जरूर, अब ऊपर में मेरे को 41 ये 200 का एमए मिल गया, अब उसको तोड़ा तो 41,500 आ गया, तो ऐसे करते करते मूव ही नहीं मिला। भले गया मार्केट यहाँ से ऊपर लेकिन मूव नहीं मिला। अब देखो ऐसे अंधाधुन ट्रेडिंग करोगे तो ये एक दिन मिल गया है, 10 दिन बाकी 9 बार ना यहाँ पर लॉस खा जाओगे। तो बिना मतलब के ट्रेड मतलब, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं एनालिसिस बता रहा हूँ तो सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों क्यों मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, ये कारण को समझोगे ना तो भी आप अच्छे ट्रेड बन पाओगे, ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। क्योंकि बिना मतलब के ट्रेड लोगे तो आपको लॉस होगा, एक दो दिन प्रॉफिट करोगे, 8 दिन लॉस कर लोगे, पूरा खत्म हो जाएगा। शुरू के 4 दिन में 2,000 बना लिए, और उसके बाद फिर अगले एक दिन में ही 2,500 3,000 का लॉस कर लोगे। तो ये ऐसे ऐसे ट्रेड नहीं होता भाई। यहाँ पर अच्छा मूव दिख रहा है, किसी को अगर आपको उल्लू बनाना होगा तो बता दे कि मैं यहाँ पर बाई किया था, इतना बड़ा टारगेट मिला, आप खुश भी हो जाओगे। लेकिन भाई फंडामेंटल समझो ना, यहाँ पर देखो इस जोन को ब्रेकआउट किया ये कैंडल, तो क्लोजिंग ही यहाँ पर दिया, यहीं कहीं क्लोजिंग देता तो 40-50 पॉइंट, अब मैं 40-50 पॉइंट का ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। यहाँ पर क्लोजिंग दिया, अब यहाँ पर मिल गया 41,400, अब यहाँ पर समय बिताया, यहाँ क्लोजिंग दिया, तो अब उसके बाद मेरे को 200 का एमए मिल गया ऊपर, अब उसको तोड़ा तो 500 मिल गया, अब ऊपर तो 600 है ऑलरेडी, अब इतना ऊपर यहाँ से 300 से यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है, तो मैं अब और इतना बेवकूफ तो नहीं कि और ऊपर जाएगा करके ट्रेड लूंगा, वो भी चलती ट्रेंड में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये सारा कारण है जो मैंने यहाँ पर बाई नहीं किया। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट फिर उसी रेंज में फंस गया, किस रेंज में, लास्ट डे वाले, जहां पर कचरा कर रहा था मार्केट, ये वाली ये वाली रेंज में, फिर आके फिर वहीं पर कचरा कर दिया, फिर दिमाग खराब, फिर ट्रेड नहीं हुआ उस दिन भी। और आज तो और भी बिल्कुल एकदम बेकार मार्केट, मतलब क्या ही बताऊं, इतना बेकार मार्केट, लो खुला। मैं भी देखो आपको कितनी बार बताऊं ना, मार्केट की टेंडेंसी क्या है कि मार्केट लो, अगर देखो गैप डाउन ओपन हुआ है तो अब वहीं जहां पर उसका लास्ट डे का क्लोजिंग है वहीं तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, ये चीज मेरे को पता है कि भाई यहाँ तक जाएगा, जा सकता है, जाएगा नहीं पता था, जा सकता है, एक होप था, लेकिन वो होप मतलब एक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा था। ये लास्ट डे का सब देख रहे हो, ये लास्ट डे जहां पर सपोर्ट ले रहा था वो लाइन हो गया, प्लस यहाँ पर 41,500 बैठा हुआ है, तो 41,500 के नीचे आया तो नीचे ये हुआ है, क्या बोलते हैं, ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। अब लेकिन ऊपर के लिए टारगेट ही नहीं है ना, ज्यादा ऊपर 20-30 पॉइंट का टारगेट है, तो वहां पर क्या ही करता। ठीक है, ट्रेड लेके, समझ रहे हो क्या हुआ है? फिर से समझाता हूँ, ये लास्ट डे का क्लोजिंग था यहाँ पे, ठीक है, मार्केट हुआ 500 के नीचे, ऊपर 41,500 के नीचे, और शुरू के 5 मिनट कैंडल में ही 500 को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दिया। चलो अच्छा साइन है कि भाई 500 के ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर गया तो क्लोजिंग कहाँ दिया, देखो ये 4130 के पास, 41,530 के आसपास क्लोजिंग दिया। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ से 600 तक का लेता, मैं टारगेट लेता तो 70 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, ऊपर से क्लोजिंग देखो कहाँ है, लास्ट डे का क्लोजिंग यहाँ पर है, तो ये 70 पॉइंट को और छोटा कर दो, ये 40-50 पॉइंट, तो उतने का ट्रेड, फिर यहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं आता भाई, उतने छोटे का ट्रेड लोगे तो अब हो गया बर्बाद। उसके बाद फिर बैठा रहा दिन भर की कुछ होगा मार्केट, कुछ नहीं हुआ पूरा दिन, ये मतलब लास्ट के 3 दिन हो गए ना, ये 3 दिन में सेलर दबा के पैसे कमा रहे हैं और ऑप्शन बायर्स को कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये देखो मूव तो मिलेगा, बहुत दिन यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है ना, एक दिन या तो ये दबा के नीचे जाएगा, या तो तोड़ के दबा के इसके ऊपर निकाल देगा, किसी ना किसी दिन ये मूव आना है, तो बैठे रहो मार्केट में, छोड़ो मत, होप में बैठे रहो, किसी में भी हो सकता है इस थर्सडे, मतलब अगले अगले हफ्ते के थर्सडे, थर्सडे को ये मूव आ जाए, या जरूरी नहीं है थर्सडे को, जरूरी नहीं है, हो सकता है मंडे को ही आ जाए। तो ये अगर ये अच्छा साइन भी है, देखो यहाँ पर समय बिता रहा अगर ना, देखो एक हो गए, 1 2 3 4 5 दिन हो गए, हाँ 5 दिन हो गए इस रेंज में मार्केट को
ठीक है, ये अच्छा साइन है कि यहाँ पर समय बिता रहा है, और समय बिता के या तो ये नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। तो जिस भी साइड जाएगा ना तो बहुत प्यारा मूव मिलेगा, और मतलब 100 पॉइंट तो मैं नॉर्मली लेता हूँ, लेकिन ये 100 पॉइंट नहीं, ये आराम से 300-400 पॉइंट मिला देगा, निकाल देगा। अगर देखो 800 के ऊपर तोड़ेगा तो 200 पॉइंट, 42,000 तक तो आराम से जाएगा। वहां तक का मूव 200 पॉइंट का आराम से मिल जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी कि 800 में ही क्लोजिंग करे और वहां से ऊपर जाए। तो ये सारी चीजें हैं। नीचे जाएगा, देखो ऊपर का मूव हो सकता है छोटा मिले, लेकिन नीचे का मूव बहुत प्यारा मिलेगा। नीचे का मूव तो आराम से आप 200-250 पॉइंट निकाल लोगे। ऊपर का लेकिन हाँ ये है कि भाई उतना होना चाहिए कि दो, मतलब उतना क्षमता होना चाहिए कि आप 200-250 पॉइंट के लिए बैठे रहो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आप भी वही करते हो गलती जो मैं उस दिन समझाया हूँ, कि ट्रेड लो और फोन को साइड में रख दो। ठीक है, अब कैंडल्स को देखो, अपना टारगेट आया तो निकलो, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकलो, या कुछ लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से अपोजिट होने वाला तब निकलो। बिना मतलब के निकलोगे, क्यों क्यों निकलते हो? क्योंकि प्राइस देखते रहते हो। मत करो ये सारी चीजें। तो फिलहाल हम मार्केट को यहीं क्लोज करते हैं, मार्केट क्लोज करते हैं बोलता हूँ, सॉरी, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और मिलते हैं आपसे मंडे को मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्ट।